स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 8th का चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी, क्रॉप्स, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये चारों टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो पहले हम देखते हैं क्रॉप्स के बारे में। द प्लांट्स विच आर ग्रोन बाय मैन इन लार्ज नंबर गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड टू मीट न्यूट्रिशनल नीड्स। ऐसे प्लांट्स जो ज़्यादा मात्रा में ग्रो किए जाते हैं और वो यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं हमारे लिए और हमारी न्यूट्रिशन नीड्स को कंप्लीट करते हैं, उन्हें हम क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, वो भी देख लेते हैं हम। तो इसमें है ओट्स, कॉर्न और राइस। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इसे हम और अच्छे से डिस्क्राइब करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सीरियल्स। एनी ग्रास कल्टिवेटेड फॉर द एडिबल कंपोनेंट्स इट्स ग्रेन। जो ग्रास जैसी कल्टिवेटेड होती है और ईडेबल होती है, यानी खाने योग्य होते हैं जिसमें कंपोनेंट, उनको हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं सीरियल्स। जैसे आपने गेहूँ देखा होगा जिसे हम वीट कहते हैं, तो इसमें वीट, कॉर्न, ये सारी चीज़ें इसके अंदर एग्जाम्पल में आती हैं। जैसे आप देख सकते हैं ओट्स है, कॉर्न है, राइस है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अदर एग्जाम्पल में आपका वीट आ गया और बार्ली आ गया। ठीक है, तो ये पॉइंट 1 था। अब सेकंड देखते हैं, वेजिटेबल्स। इट इज़ द एनी पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट इज़ कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस एज फूड। कोई भी प्लांट का ऐसा पार्ट जो ह्यूमन के द्वारा खाने में खाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम वेजिटेबल्स कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेबल्स, लेडी फिंगर, कैबेज, पीस, ये सब चीज़ें क्या हैं? वेजिटेबल्स में आती हैं और ये बहुत सेहत के लिए ज़रूरी होती है, इन्हें खाना चाहिए। कैप्सिकम है, कॉलीफ्लावर है, ये सब हमारे लिए न्यूट्रिशंस प्रोवाइड भी कराती हैं। तो ये हमें वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन खानी चाहिए हमें। अब सेकंड देखते हैं हम फ्रूट्स के बारे में। दे आर सीड बियरिंग स्ट्रक्चर इन फ्लावरिंग प्लांट। जो सीड बियरिंग स्ट्रक्चर में होते हैं, जिनमें फ्लावर उगते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्रूट्स खाते हैं। ये भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और इसमें कई सारे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, तो हमें फ्रूट्स भी खाने चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट्स में आ गया गुआवा, ग्रेप्स, एप्पल एंड वाटरमेलन। ग्रेप्स 2 तरह के होते हैं, एक ब्लीच, एक होते हैं ग्रीन। ठीक है, एप्पल हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, इससे हमारी सेहत काफ़ी फ़ायदेमंद। वाटरमेलन का भी सीज़न चल ही रहा है, आपको वाटरमेलन खाना चाहिए, गर्मियों में आता ही है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हम, बेसिक टर्मिनोलॉजी। इसमें पहला पॉइंट आता है एग्रीकल्चर। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन लार्ज स्केल। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्रॉप्स को लार्ज स्केल पे उगाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। समझ में आया? जो क्रॉप्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्केल पे उगाया जाता है, तो वो कहलाती है हमारी एग्रीकल्चर। अब नेक्स्ट आता है हॉर्टिकल्चर। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फ्रूट, वेजिटेबल और ऑर्नामेंट प्लांट्स को ग्रो करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम हॉर्टिकल्चर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्रॉप्स। द प्लांट विच आर ग्रोन बाय मैन इन लार्ज नंबर्स टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स। एक ऐसे प्लांट जिसे कोई भी पर्सन लार्ज नंबर में उगाता है, जो हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट देते हैं, उन्हें हम क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे हमने एक कोई गमला लिया, उसके अंदर हमने कोई पौधा लगा दिया, 2-3 पौधे लगा दिए, तो वो क्रॉप्स नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो लार्ज नंबर में नहीं है। ठीक है, ना ये उनसे यूज़फुल प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं। जो लार्ज नंबर स्केल्स पे लगाई जाएंगे, उन्हीं को हम क्रॉप्स कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ये 3 टाइप की होती है, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड थर्ड होती है आपकी जायद क्रॉप्स। इन्हें भी हम विद एग्जाम्पल 1 by 1 अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आता है खरीफ क्रॉप्स। These crops are sown in beginning of monsoon, that is between June and July.
इसे हम उगाते हैं जून से जुलाई के बीच में, ठीक है, बोते हैं। एंड दे आर हार्वेस्टेड बाय सितंबर और अक्टूबर, और इसे काट लिया जाता है कब, सितंबर से अक्टूबर में। देखिए स्टूडेंट, ये रबी, खरीफ और जायद वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आपसे डेफिनेटली पूछी जाती है, इनको आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। जून और इन पे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी चलते हैं, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। अब खरीफ के एग्जांपल्स देखते हैं हम, तो ये है मेज़, राइस, ठीक है। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट रबी क्रॉप्स के बारे में। दीज क्रॉप्स आर सोन इन विंटर, दैट इज़ बिटवीन नवंबर। ये विंटर में सोन की जाती है, और दे आर हार्वेस्टेड बाय मार्च और अप्रैल, और इसे काटा जाता है मार्च से अप्रैल के बीच, है ना। ये रबी क्रॉप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो भी इनके ये एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। प्लस ये कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं, कब सोन की जाती है, कब हार्वेस्टेड की जाती है, इनके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेंगी, और आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस और ऑब्जेक्ट सभी क्वेश्चंस में, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस में ये पूछी जाती हैं, ठीक है। तो रबी की जो टाइप्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स, वीट, बार्ले, है ना, ये हुए। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप है जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स क्या है, दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन समर सीजन। ऐसी क्रॉप जो समर सीजन में ग्रो होती हैं, है ना, तो उसको कहते हैं हम जायद क्रॉप्स। इसके एग्जाम्पल हैं वाटरमेलन हो गया और कुकम्बर हो गया, ठीक है। ये हमें सीज़न वाइज जो भी आती हैं, इन सबको हमें क्रॉप्स को खाना चाहिए, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है।